आइए दोस्तों, आप लोगों को आज एक कहानी सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से मेरी कहानी को सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज मैं एक कंजूस की कथा आपको सुनाऊंगा। एक कंजूस ब्राह्मण थे जो बहुत ही कंजूस थे। उनकी बीवी में अनबन बनी रहती थी कंजूसी की वजह से। धीरे 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 उनका सारा जीवन व्यतीत होकर बुढ़ापे में जब तब्दील होने लगा, तब एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि आप ऐसा करिए, कम से कम कहीं तीर्थ स्नान करके आइए, ताकि इस लोक में तो अच्छा कुछ नहीं किए हो, पर लोक के लिए ही कुछ अच्छा हो जाए। तो वो कहने लगा कि ऐसा है, जब ज़्यादा जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं तीर्थ को जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है तुमको नहीं ले जाऊंगा। तो पंडिताइन ने कहा, हमको क्यों नहीं ले जाओगे? तो उन्होंने कहा, तुमको ले जाएंगे तो खर्चा अधिक होगा, इसलिए हम अकेले ही जाएंगे। पंडिताइन ने कहा, ठीक है, तो आप अकेले ही चले जाइए। ऐसा सोच करके वो हरिद्वार स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे तैसे वो पहुंच जाते हैं। फिर वो गंगा जी में स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो सोचते हैं घाट पर स्नान करेंगे तो नाना प्रकार के पंडे लोग मिलेंगे और वो हमको परेशान करेंगे, ये कि दान करो, वो दान करो, और दान पुण्य हमसे कुछ होगा नहीं। इसलिए एकांत में जो गंगा जी बह रही थी, वहाँ कोई जाता आता नहीं था। ऐसी जगह पर वो जा कर के स्नान करने लगे। भगवान की मर्जी हुई, एक पंडा महाराज वहाँ पर टपक गए। उन्होंने कहा, जजमान कुछ दान दक्षिणा कर दो। उन्होंने कहा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है दान करने के लिए, तो मैं क्या दान करूं? तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ है तो बाकी कर दो, हम बाद में आकर के ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप बाकी में राजी हो तो ठीक है, बाकी कर लीजिएगा। तो वहाँ पे संकल्प किया उन्होंने 4 आने का। तब 4 आने बहुत होते थे। 4 आने का संकल्प किया कि हम आपको देंगे, वो भी बाद में। धीरे 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 करके वो अपने घर को आ गए। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। उसके पश्चात जो है पंडा महाराज उनके घर में आ गए। जब उन्होंने देखा कि पंडा महाराज आए हुए हैं, उनकी पत्नी ने बताया कि पंडा महाराज आए हुए हैं दरवाजे पर, आपको पूछ रहे हैं। तो बोले, उनसे कह दो कि सेठ जी जो हैं ख़त्म हो गए। पंडित बड़ा आदमी था लेकिन कंजूस था। तो बोला, कह दो उनसे कि वो ख़त्म हो जा चुके हैं। पंडिताइन आकर के उनसे बोली कि महाराज वो तो एक्सपायर हो गए। तो पंडा महाराज समझ गए कि ये हमें पैसा नहीं देना चाह रहा है, इसीलिए नाटक कर रहा है। उसने कहा, तो ठीक है, जब एक्सपायर ही हो गए, अब इतनी दूर से हम आए हैं तो इनका दाह संस्कार करवा के ही जाएंगे। धीरे 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 24 घंटा बीत गया। पंडित जी, वही पंडा महाराज दरवाजे पर बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि पंडिताइन ऐसा करो, इनका जल्दी दाह संस्कार करवा दो, नहीं तो लाश भी दुर्गंध देने लगेगी। तो उन्होंने कहा, हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी जो है। उनको नहलाया धुलाया गया। वो कट्टी साधे हुए लेटे थे, बोले ही नहीं। फिर
कफन वगैरह पहना दिया गया। सब लोग लाद करके चल दिए, चिता के ऊपर लेटा दिया गया, लेकिन वो 25 पैसा देने के लिए बोले नहीं, कट्टी साधे लेटे हुए थे। फिर जब अग्निदाह का नंबर आया तो पंडा महाराज उनके कान में बोले, हे विप्र देव, हमें 25 पैसा देते हो कि तुम्हारे चिता को आग लगाई जाए। तो उन्होंने कहा कि तब वो बोले धीरे से, मेरी चिता में भले आग लगा दो, लेकिन मैं 25 पैसे आपको नहीं दूंगा। पंडा महाराज खुश हुए, वो भगवान के रूप में आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा, ठीक है विप्रवर, उठो और मुझसे वरदान मांगो। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कितने बड़े कंजूस हो, अब हमारी समझ में आ गया कि आप बहुत बड़े कंजूस हो। तो उन्होंने कहा, यदि हमें प्रभु को देना ही चाहते हो तो 25 पैसे वो जो हमने दान किए थे वो माफ़ कर दो। भगवान बोले, ठीक है जाओ, मैंने माफ़ किया। और उठ करके वो बैठ गए और सब डर कर भाग रहे थे। तो उन्होंने कहा, भागिए मत, ये जिंदा ही थे, मरे नहीं थे, इस कारण ये लेटे हुए थे, इनको 25 पैसे दान नहीं करना था, हमने इनको मुक्त कर दिया है। इस प्रकार से वो अपने घर को सीधे सीधे लौट आए। और हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप लोग हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। जय हिंद, जय भारत।